अपन ने बात करी थी कि ये अपने पास में कोई वायर था, है ना। एक वायर था जिसकी लेंथ दे रखी थी कितनी, L। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और जो इसका एरिया है वो है आपके A। और एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ तो दे रखी है L/2, जिसकी लेंथ तो इसकी आधी है, और जो इसका एरिया है वो इसका दुगना है। अपने पास में दो वायर है, एक वायर है ये वाला जिसकी लेंथ दे रखी है L और एरिया है A, और दूसरा वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है L/2 और एरिया दे रखा है 2A। ठीक है। और बात करें कि जो ये वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि 4 ओम है। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, मतलब इसको मान लेते हैं अपन R1। और दूसरा जो ये वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ L है और दूसरा वायर दे रखा है जिसकी लेंथ L/2 है, मतलब इसकी आधी है, और जो फर्स्ट वाला वायर है इसका एरिया A है और जो इसका एरिया है वो इसका दुगना है ना। और पूछ रहा है कि अगर इसका रेजिस्टेंस, अगर इस वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है तो इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये अपने को कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, मतलब लेंथ अगर बढ़ेगी, अगर अपन किसी वायर की लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्ट किससे होता है, लेंथ से, लेकिन रेजिस्टेंस जो है इफेक्ट किससे नहीं होता, एरिया से। रेजिस्टेंस लेंथ से क्यों इफेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, और अगर एरिया में कोई चेंजेस करेंगे तो रेजिस्टेंस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। तो देखो अपन आगे क्या लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल को कैसे हटाएंगे अपन, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर प्रोपोर्शनल हटाएगा ना तो इसकी जगह ले लेगा कापा, जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, L/A आपका रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो अपने को पूछ रहा है कि R1 का रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, R1 का रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, और अपने को फाइंड करना है R2 कि दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो R1 इक्वल टू अपने पास में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे R1 को और R2 को बराबर में रख देता हूँ। R1 की वैल्यू अपने पास में क्या बन सकती है कि देखो ये तो आ गया आपका कापा, इसके अंदर लेंथ क्या दे रखी है R1 के लिए, R1 वाले वायर की L, और एरिया दे रखा है आपके A। और इसी तरह से जो R2 है, R2 क्या बन जाएगा, इसकी लेंथ दे रखी है L/2। तो देखो ये तो हो गया आपका कापा, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है L/2, तो L/2 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और जो इसका एरिया है वो आपको दे रखा है कितना, इंटू 2A। ये हो गया इसका एरिया, ये क्या हो गया इसका एरिया। तो देखो आपके पास में R1 और R2 दोनों को अगर आपने बराबर रखा तो कुछ इस तरह से बना। तो अब होगा क्या, कापा से कापा गया, L से L गया, इस वाले A से मतलब एरिया से ये वाला एरिया गया, बचा क्या, R2 जो है ना, R2 वो आपके R1 का 1/4 पार्ट, R1 का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो देखो अब R2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर लोगे, R2 इक्वल टू 1/4 इंटू R1 की वैल्यू अपने पास में कितनी थी, 4 ओम, R1 की वैल्यू अपने पास में कितनी थी, 4 ओम, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4 ओम, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके R2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 ओम।
और ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। तो इस तरह से देखो, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि अपने पास में एक वायर था जिसकी लेंथ थी L और दूसरा वायर था जिसकी लेंथ दे रखी थी उसकी आधी, और जो फर्स्ट वाला वायर है इसका एरिया है A और जो सेकंड वाला वायर है इसका एरिया क्या दे रखा है, इसका दुगना। और इसमें अपने को फाइंड करना है रेजिस्टेंस कि अगर फर्स्ट वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर 4 ओम दे रखा है तो सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इन दोनों में क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि जिससे आप फाइंड कर सकते हो। तो रिलेशन अपन ने ये देखा कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। और दूसरा देखो, फर्स्ट केस तो अपन ने ये देखा कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट, और दूसरा केस अपन ने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, कि अगर एरिया बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा, कापा लगा यहाँ पे, कापा मतलब क्या, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि R1 के लिए क्या बन जाएगा, R1 अपने पास दे रखा था 4 ओम और R2 को अपने को फाइंड करना है, तो R1 को और R2 को अपन ने बराबर रखा, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा मल्टीप्लाई इसकी लेंथ दे रखी थी L और एरिया A दे रखा था, तो फॉर्मूला जैसा था वैसा बन गया, और R2 के अंदर क्या हो जाएगा, कापा, और इसकी जो लेंथ है वो L/2 दे रखी थी, तो यहाँ पे अपन ने L/2 रख दी, और नीचे एरिया को रखना है, और एरिया के यहाँ पे इसके अंदर 2A दे रखा है तो अपन ने 2A रख दिया, कापा से कापा गया, L/A से L/A गया, बचा क्या 2 × 4, R1 का 1/4 पार्ट है, तो आप क्या करोगे, R2 कैसे फाइंड करोगे, 1/4 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू दे रखी है अपने पास में 4 से 4 कट जाएगा और आपके R2 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। ओके, अब क्या दे रखा है, आपके पास में एक वायर है, दूसरा किस्म क्या बनता है आपका, एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है L और जो इसका एरिया है वो दे रखा है A, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है R1 8 ओम। और इसी तरह से एक दूसरा वायर है जिसकी जो लेंथ तो आपकी क्या कर दी, इसकी दुगनी, इसकी जो लेंथ क्या कर दी, दुगनी कर दी इस वाले वायर में, और जो एरिया है इस एरिया को कर दिया इसने कितना, आधा, इस वाले वायर का आधा कर दिया एरिया। क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है L, एरिया दे रखा है A, और जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आपके 8 ओम है। तो ये पूछ रहा है कि आपकी जो दूसरा वायर है यानी कि जो R2 है वो कितना होगा। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा था कि रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन क्या था कि R इक्वल टू कापा L/A। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने ये देखा था कि रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के अंदर रिलेशन क्या है कि R इक्वल टू कापा इंटू L/A। कापा मीन्स रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो देखो आप क्या करोगे, पहले R1 के लिए क्या बना लोगे, R1 इक्वल टू कापा, L की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है L और एरिया इसके अंदर ओनली दे रखा है A। तो ये तो हो गया आपका R1। और इसी तरह से R2 क्या हो गया, R2 क्या हो गया, कापा, लेंथ दे रखी है 12 और एरिया दे रखा है आपका A/2 आपका एरिया दे रखा है। तो आप क्या करोगे, R1 को और R2 को बराबर में रख लो, R1 को और R2 को बराबर में रख लो। अब आप क्या करोगे, R1 क्या दे रखा है, कापा L/A इक्वल टू कापा 12 अब देखो यहाँ पे जो ये A/2 है तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो A/2 था वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कापा L/A इक्वल टू कापा 4L/A। देखो कापा से कापा गया, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी गई, है ना, L/A से L/A गया,
L बाई ए से L बाई ए गया, ठीक है। तो आपका R1 जो आपका R2 है, आपका जो R2 है वो आपके R1 का कितना है 4 गुना, आपका जो R2 है, आपका जो R2 है वो R1 का कितना है 4 गुना, ठीक है। तो अब आपका R2 आप कैसे फाइंड कर लोगे, R2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई आपके R1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8 ओम, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 ओम, तो आपका R2 निकल के आ जाएगा 32 ओम। तो इस तरह से आप फाइंड कर लोगे क्या सेकेंड वाले वायर का रेजिस्टेंस।